एक बार ऋषियों के बीच यह चर्चा हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय करने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भृगु ऋषि को भेजा, क्योंकि वह महान तपस्वी और ज्ञानी थे। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, अपनी सृजन कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने भृगु ऋषि के आगमन पर उचित सम्मान नहीं किया। यह देखकर भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं। इसके बाद भृगु ऋषि वहां से चले गए। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां शिव जी ध्यान में लीन थे। भृगु ऋषि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी साधना में बाधा डाली। शिव जी यह देखकर क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उन्हें दंड देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन माता पार्वती ने हस्तक्षेप किया और शिव जी को शांत किया। इससे भृगु ऋषि को लगा कि शिव जी भी क्रोध में आ सकते हैं और उनके लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वह वहां से भी चले गए। अंत में भृगु ऋषि बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि गुस्से में थे और उन्होंने जाते ही भगवान विष्णु के सीने पर पैर मार दिया। विष्णु जी तुरंत जाग गए और बिना किसी गुस्से के ऋषि के पैर पकड़कर कहने लगे, मुनिवर, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? मुझे खेद है कि मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ रहा। विष्णु जी के इस विनम्र और करुणामय व्यवहार को देखकर भृगु ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि विष्णु जी ही सच्चे भगवान हैं, क्योंकि उनमें अहंकार, क्रोध और घमंड का नामो निशान नहीं था। जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी के सीने पर प्रहार किया, तब लक्ष्मी जी ने कहा कि यह स्थान मेरा निवास है, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के हृदय में वास करती हैं और इसे आहत करना मेरा अपमान है। इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें मनाने और प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तब जाकर लक्ष्मी जी वापस वैकुंठ लौटी। उधर भृगु ऋषि ने सभा में वापस जाकर घोषणा की कि भगवान विष्णु त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस घटना के बाद विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया और उन्हें क्षमा और दया का प्रतीक घोषित किया गया।